नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आज सत्र का आखिरी दिन है और यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। कई मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर तमाम बीजेपी विधायक बैठे हुए हैं। हम लोग सीधे जुड़ेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। सर, लगातार सैया बहनों की बातें लगातार उठ रही है, कई सारी बातें उनको लेकर के, क्या कुछ कहिएगा उसको? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ के अनुबंध कर्मियों को वादा नारा देकर के आई थी, लेकिन आज हजारों की संख्या में, चाहे वो हमारी पोषण से की हो, चाहे सहिया हो, जल सहिया हो, ऐसे हजारों हमारे जो अनुबंध से जुड़े हुए जो बंधु भगिनी है, ये आज सड़कों पर, राज्य की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और सरकार मौन साधे हुई है। इन सारे विषयों को विधानसभा के अंदर हम लोग उठाने वाले हैं। यहाँ पर और भी विधायक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है इसको लेकर के। और हम लोग सीधे जुड़ते हैं। सर, आज दीपिका जी जल सहिया का ड्रेस पहन करके आई हुए, जो उन्हें कल जल सहिया बहनों ने दिया था, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, दीपिका जी को मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि दीपिका जी और साथ में बैजनाथ राम जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये सरकार के विधायक हैं और सरकार ये मान रहे हैं कि सरकार हमारी भी नहीं सुन रही है, सरकार किसी की नहीं सुन रही है। जब उनके विधायकों की नहीं सुन रही है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस खेत की मूली हैं। इसलिए मैं इन दोनों विधायकों को धन्यवाद दे रहा हूँ, कम से कम हमारे सुर में सुर मिलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ तमाम बातें। सर, लगातार आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे साहिबगंज का मामला हो, पोषण सखी का मामला हो, या फिर जल सहिया बहनों की बात करें। कैसे सरकार को इसके बारे में अवगत कराएंगे, क्योंकि दीपिका पांडे का कहना है कि आज इसको लेकर के हम लोग सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। देखिए, ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि जो लोग सत्ता में हैं उनको भी धरना देना पड़ रहा है, उनको भी आवाज़ उठानी पड़ रही है, तब ये हो काम उनका हो रहा है। इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए, आप डेवलपमेंट का इश्यू देख लीजिए, ये सारी चीज़ें चरम पर हैं। आज ज़रूरत है तो इन सभी चीज़ों पर कड़ाई से निपटने की ज़रूरत है, लेकिन इस सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि दो जवाब जो सरकार ने दिया है, एक कि 3 सालों में 337 नौकरियां इन्होंने दी है, दूसरा कि जो नौकरियां इन्होंने दी है उसमें 66% बाहरी लोगों को नौकरियां इन्होंने दिया है। बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग इनको दिया है। इस परिस्थिति में ये सरकार बिल्कुल फेल है और नैतिकता के आधार पर इनको तुरंत स्टेप डाउन करना चाहिए। देखिए, कल हमारे जिला की जो जल सहिया बहनें हैं, उनकी तरफ से मुझे एक भेंट मिला। उन्होंने अपना यूनिफॉर्म मुझे भेंट किया है। 30,000 जल सहिया बहनें इस राज्य में हैं और सिर्फ वही नहीं, कई जो भी महिला अनुबंधित कर्मी हैं वो सभी इस बात से परेशान हैं कहीं ना कहीं कि उनका समय पर मानदेय नहीं दिया जाता, या उनके जो मानदेय बढ़ाने की बात है उस पर जो है और जल्दी पहल करने की ज़रूरत है। उनको भरोसा है, जो हमारी जल सहिया की बहनें हैं, कि आंगनबाड़ी का यूनिफॉर्म पहन करके मैं महिला दिवस पर आई थी, तो उन्हें यह भरोसा है कि हालांकि ये केंद्र के द्वारा रोका गया है, पैसा वहाँ से आया नहीं है, इसलिए हम लोगों को देने में देरी हो रही है, लेकिन उनका भरोसा है कि उनका यूनिफॉर्म पहनने से उनके मुद्दों पर जो है सरकार, राज्य सरकार का ध्यान और जाएगा और सार्थक पहल करके मंत्री जी इसका निदान कराएंगे। मेरी इस पर चर्चा मंत्री जी से भी हुई थी और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नए साल में उनका भी समाधान किया जाएगा। तो आप ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर सत्ता पक्ष के भी विधायक जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ये पूरी तस्वीरें देख सकते हैं और ये पूरी यहाँ पर तस्वीरें जो है वो आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैजनाथ राम जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कई सारे मुद्दों को लेकर के। तो आज सदन के आखिरी दिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन के बाहर बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ पर बैजनाथ राम मौजूद हैं। सर, क्या यहाँ पर लगातार आप अस्पताल का मामला उठा रहे, पिछले दिनों समरीलाल ने भी रिम्स की व्यवस्था को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। देखिए, जो मैं अस्पताल की बात कर रहा हूँ वो हमारे क्षेत्र का अस्पताल है। बालूमाथ एक SC/ST बहुल क्षेत्र है और काफ़ी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है शुरू से। आज वहाँ पर 15 वर्षों से करीब हो गया जहाँ पर अस्पताल व्यवस्थित नहीं है। पिछले दिनों जब से ये सरकार बनी है 20 में मैंने प्रश्न उठाया था इसमें
और ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूछा था सरकार को, उसमें ये बताया गया कि हम 2 महीने के अंदर जांच कर लेंगे और इसकी निर्माण का काम शुरू करेंगे। लेकिन आज 3 वर्ष बीतने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस बीच में लगातार मंत्री से ये कहता रहा हूँ कि आप बालू मत की समस्या पर केंद्रित हो जाएं, कम से कम आप वहाँ अस्पताल शुरू करें। उन्होंने केवल ये कहने का काम किया कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन न तो उन्होंने जांच किया, न कोई कार्रवाई आगे बढ़ी और न निर्माण संबंधी कोई कदम आगे बढ़ाया है। इसलिए बाध्य होकर सत्ता पक्ष में होते हुए भी मुझे बैठना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार के सामने यहाँ पर आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इनसे बातचीत की, मगर उसके बावजूद भी इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बातों पर भरोसा नहीं है, जो कि आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से अभी हम आपको सुनाएंगे किस तरीके से तमाम जो बातें यहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सुनिए कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इनसे मुलाकात करने पहुँचे थे। मांग से सहमत है, जल्दी करेंगे। चलिए बोल रहे हैं कि खाली बोलते हैं, अरे क्या करेंगे भाई, अच्छा हम कर देंगे ना, खाली बोलते हैं मंत्री जी, कर देंगे संतुष्ट। इनका जो है 3 महीना में हम लोग इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, करेंगे, कर देंगे कर देंगे चले, अरे ले जाएंगे सदन में इज्जत के साथ। चलिए, बोलने में कोई गुस्सा बनी है, फैक्ट यही है कि मैं इनके आश्वासन पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो किस चीज पे आप विश्वास करेंगे कि आपने देखिए मांगे आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। मुख्यमंत्री से कंप्लेन करेंगे, निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री का कंप्लेन आप करेंगे? निश्चित मैंने किया भी है। आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुँचे, इनसे मुलाकात की, मगर इनका कहना है कि हम लोग इनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातें रखी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन के आखिरी दिन यहाँ पर एक साथ नज़र आए और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ चीज़ें सामने आती है इन तमाम चीज़ों को लेकर।